विचार क्या है? आज के लोग महाराज किसी का बुरा हो जाए तो बड़े प्रसन्न होते हैं। जो काऊ की सुनई बड़ाई, मन मानव जन जूड़ी आई। काऊ की बड़ाई सुनते हैं तो महाराज बड़ा दुख होता है, और किसी की बुराई सुनते तो बड़े प्रसन्न होते, चलो अच्छा हुआ इसका ऐसा तो हुआ। तो भगवान कहते ऐसे लोगों की पूजा में स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे राख में कितना ही हवन कर दो, 10 क्विंटल भी स्वाहा स्वाहा कर दो राख में, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। जब अग्नि में स्वाहा होगी तभी आपको फल प्राप्त होगा। जब प्रज्वलित अग्नि में आहुति पड़ेगी तब उस आहुति का फल आपको प्राप्त होगा। राख में कितना ही क्विंटलों हवन स्वाहा कर दो, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो जीव संसार के लोगों से प्रेम करता है और मेरे मंदिर में पूजा करता है, तब तो मैं उसकी पूजा को स्वीकार करता हूं। और संसार के लोगों से द्वेष रखता है और आकर के मेरे मंदिर में खूब भोग प्रसाद चढ़ाता है, मैं उसकी उस भोग प्रसाद को स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान के पास लक्ष्मी की कमी है क्या? वो तो स्वयं लक्ष्मीपति है। भगवान के पास किसी की कमी थोड़ी है। भगवान केवल भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि। भगवान ने कहा है गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जीव जैसे मेरा भजन करता है वैसे मैं भी उसका यजन करता हूं। इस प्रकार का उपदेश बताया है और जीवों की, मनुष्यों की गति कैसे उसको भी बताया है। का संसार में केवल भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज अब आप ये बतावें, जो मनु की और कन्याएं थी उनका विवाह कहाँ कहाँ हुआ, ये आप बतावें। मनोस्तुषत रूपायाम तृष्या कन्यास्य जगनिरे आकुति देवभूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु की 3 संतान हुई सबसे पहले, 3 कन्या। कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति की कथा तो आपने सुनी। महाराज आकुतिम रुचये प्रादात्, रुचि नाम के प्रजापति को आकुति नाम की कन्या दी, जिससे धर्म चले हैं। वहीं से इस काल के भी वंश की उत्पत्ति हुई है रुचि के यहां से। और प्रसूति जो थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याई गई। दक्ष प्रजापति के भी कई संतानें हुई, लेकिन महाराज एक संतान का विवाह है जिनका नाम था सती। सती का विवाह भगवान भूत भावन भोलेनाथ से हुआ, क्योंकि जब नारद जी के मुख से सती ने सुना कि मेरे लिए ऐसा ऐसा पति प्राप्त होगा, भगवान शिव ही पति रूप में मिलेंगे, तब सती जी ने भगवान शंकर की घोर आराधना की। कछु दिन भोजन वारी बताशा, जैसे पार्वती ने तपस्या की ऐसे सती ने भी तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए। तब भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। महाराज भगवान शिव से विवाह तो हो गया, लेकिन दक्ष को उचित नहीं लगा। दक्ष नहीं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह शिव के साथ हो। एक दिन की बात है, दक्ष को रुचि प्रजापति नाम का पद प्राप्त हो गया। प्रजापति का जो पद होता है देवताओं के भी पद से बड़ा होता है, इंद्र के पद से भी बड़ा होता है। इंद्र भी इनके अधीन होते हैं। जैसे राष्ट्रपति का काम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जिसे चाहे उसे आदेश दे सकता। ऐसे ही दक्ष प्रजापति का पद।
दक्ष को जब पद मिला तो कहा जाता है कि दक्ष उसके योग्य नहीं था, फिर भी उसे पद मिल गया। और जिस व्यक्ति में योग्यता नहीं है, अयोग्य व्यक्ति को कोई पद मिल जाए तो वो उसका दुरुपयोग करता है। उसे लगा कि क्यों ना मैं सबको बुला करके सम्मानित हूं, तो इसने एक सभा बुलाई, सभी को बुलाया, देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, सभी सभा के मध्य में बैठे। अब इसने विचार किया कि मैं जब चलूं, जब सब वहां बैठे हों तो मुझे देख करके सब खड़े होंगे। अब दक्ष पहुंचा तो सभी खड़े हो गए, केवल 3 लोग वहां नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दक्ष ने अपने सिंहासन पर पहुंच करके चारों तरफ नजर घुमा के देखा कि सब खड़े हैं, लेकिन केवल 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब तो महाराज दक्ष ने देखा कि चलो ब्रह्मा मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं, खड़े नहीं हुए चलेगा। विष्णु मेरे दादा हैं, वो भी खड़े नहीं हुए, वो भी ठीक है। लेकिन शिव तो मेरा दामाद है, शंकर तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? अब तो वैसे ही थोड़ा जलते थे शिव से। अब तो महाराज गालियां देना प्रारंभ कर दी दक्ष ने। दक्ष कहते हैं, मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैंने इस बंदर जैसे नेत्रों वाले शिव के साथ अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह कर दिया। बहुत गालियां दी। नंदी जी ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं देखूं। भगवान शिव ने कहा, देखो नंदी रुक जाओ, जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे गले में बहुत सर्प थे, तो कोई गाली नहीं दे पाया था। तो आज वो ससुराल की गाली खाने को मिल रही, देने दो। बड़े प्रसन्न। भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। अब दक्ष इतने में भी मान जाता तो ठीक था, अब भी नहीं माना दक्ष। अब तो उसने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, अरे शिव जाओ, तुम्हें किसी यज्ञ में भाग ही नहीं मिलेगा। जब महाराज श्राप दिया तो भगवान शिव ने विचार किया, अब तो बात आगे बढ़ रही है, यहां से चलो, कहीं मुझे क्रोध आ गया तो फिर तो प्रलय आ जाएगा। तो भगवान शिव नंदी जी से कहा, चलो भाई नंदी, और कैलाश पर्वत पर आ गए। अभी तक भगवान शिव ने इस बात को अपनी पत्नी सती को नहीं बताई। यदि संसार का कोई पुरुष होता तो सबसे पहले आकर तो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता कि अरे वहां गए, तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया, गालियां दी। लेकिन धन्य है भगवान शिव, भगवान शिव ने इस बात को सती को नहीं बताया। पी गए, जो जहर को पी गया है तो छोटी मोटी बात है। आज दक्ष विचार करता है कि जब मैंने श्राप दे ही दिया है तो उसे पूरा ही मैं करूं। तब दक्ष ने एक यज्ञ रखा। दक्ष एक यज्ञ रखता है, उसमें सभी देवताओं को बुलाता है, सभी देवता आए। अब तो महाराज देवता अपने विमानों को लेकर के और कैलाश पर्वत के ऊपर से चलते। तब सती जी को वहां कैलाश पर्वत पर देखा तो कहा, देवी आप यहां हो, आप कहीं नहीं अपने मायके? तो सती ने कहा, भाई मेरे मायके में ऐसा क्या हो रहा है? कहा, अरे तुमको पता नहीं, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, कब? मुझे तो जानकारी नहीं है। तब सती ने विचार किया कि हो सकता है अधिक बिजी होने के कारण मेरे पिता निमंत्रण देना भूल गए हो। अब तो सती भगवान शिव के पास पहुंची और कहने लग गई। सती की जो शब्द शैली है बड़ी सुंदर है। सती बड़ी सुंदर भाषा में आदेश मांगती हैं भगवान शिव से। ये नहीं कह रही कि हमारे पिता के यहाँ एक हो रहा है। क्या कहती हैं? प्रजापतस्ते स्वसुरस्य संप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवं किलः वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्तहि। महाराज
आपके जो ससुर हैं दक्ष प्रजापति, उनके यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। तो भगवान शिव ने कहा होने दो, हमको क्या दिक्कत है, करने दो। तो कहा हम चाहते हैं कि हम लोग चलें। तो भगवान शिव ने कहा निमंत्रण नहीं आया, का निमंत्रण तो मिला ही नहीं, और बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। तो सती ने कहा कि महाराज जब विवाह हुआ तो 7-5 वचन लिए थे कि पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर तो बिना बुलाए जाया जा सकता है कभी। तो कहा देवी जाया तो जा सकता है, पर वहां सम्मान होना चाहिए। यदि सम्मान नहीं मिला, वहां अपमान मिला, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। तो सती ने कहा कि महाराज आपका कौन अपमान करेगा वहां, आप तो उस घर के दामाद हो। आज भगवान शिव पूरी घटना सुनाते हैं। भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती, एक बार हम आपके पिता की सभा में गए और खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे पिता हमसे नाराज हो गए। इस वजह से हमारी भूल गलती के कारण उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया। लेकिन सती बार बार आग्रह करने लगी चलने का। तो भगवान शिव ने कहा देवी आप अकेली जाओ, मैं नहीं जा सकता। तब नंदी भृंगी आदि गणों को साथ में भेज दिया। आज भगवान शिव समझ गए कि वो समय आ गया है। भगवान की ऐसी लीला है, क्योंकि जिस दिन से सती ने सीता का भेष बनाया था, उस दिन से भगवान शिव ने सती को वाम भाग नहीं दिया, सम्मुख आसन देने लग गए थे। आज विचार करते हैं कि वो समय आ गया। इधर सती चली है, पहुंची। जैसे ही पिता के घर पहुंची तो क्या हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी बहुत मोटकाता, सादर भले मिली एक माता, भगनी बहुत मोटकाता, भगनी बहुत मोटकाता, बहुत मोटकाता। माता केवल प्रेम से मिली। और बहनों ने जब देखा तो एक दूसरे से कहने लग गई कि देखो बिना बुलाई आ गई। अरे मेरे पास निमंत्रण नहीं जाता तो मैं तो कभी आती नहीं। लेकिन इस अपमान के जहर को भी सती पी गई। सती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे बढ़ी सती। कहा चलो पिता के पास चलते हैं, पिता को कुछ मान सम्मान देंगे। पिता ने भी मुंह टेढ़ा कर लिया, सती से नहीं बोले। अब भी सती ने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही सती यज्ञशाला में पहुंची, यज्ञशाला में पहुंच करके सती ने देखा कि सभी देवताओं के लिए आसन लगे हैं, लेकिन भगवान शिव के लिए कहीं भी आसन नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अब सती को क्रोध आया। भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर सकी सती। तब सती को क्रोध आकर के सती ने तुरंत अपने पिता को डांटते हुए कहा है नयस्य लोके सती शयान प्रिया तथा प्रियो देह भृताम प्रियात्मनः तस्मिन् सवात्मात्मनि मुक्त वैरिके ऋते भवन्तम कदम प्रदीये। अरे दक्ष, तूने उस शिव का अपमान किया है जो कल्याणकारी हैं, जगत का कल्याण करने वाले हैं, जो आशुतोष हैं, जो कभी किसी से द्वेष रखते ही नहीं हैं। ऐसे शिव का तुमने अपमान किया है। दोषान परेशान ही गुणे सुसाधु। अरे वो तो साधु हैं, उन्होंने तुम्हारे दोषों को कभी देखा ही नहीं, तुमने गालियां भी दी, फिर भी उन्होंने तुमको माफ किया। लेकिन दक्ष,
अब मैं इस शरीर को नहीं धारण कर सकती, क्योंकि ये तेरे द्वारा जन्मा हुआ है। गोत्रम तदीयम भगवान कृपध्वजो। अब मैं भगवान की कृपध्वज की, भगवान शिव की सेवा नहीं कर सकती इस शरीर से, क्योंकि तूने भगवान शिव का अपमान किया है और ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है। तुरंत सती ने योगाग्नि प्रकट की। योगाग्नि प्रकट करके हवन कुंड में कूद गई और वहीं अपने शरीर को नष्ट कर दिया। अब कोई भी घटना हो तो सबसे पहले मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। कोई भी घटना हो जाए तो सबसे पहले मीडिया वाले पहुंचते हैं। तो देवताओं की जो मीडिया है वो कौन है? नारद जी। महाराज नारद भगवान शिव के पास पहुंचे और छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाते हैं मीडिया वाले। अब देखो नारद जी जब भगवान शिव के पास पहुंचे तो क्या कहने लग गए? भवो भवान्या निधिनम प्रजापते रसस्कृताया अवगम्य नारदा। घटना इधर हुई उधर नारद जी पहुंच गए। स्वपार्थ सैन्यम जतदद्यभुर्भिः विद्रावितम क्रोधम पारमाददे। नारद जी ने कहा महाराज अनर्थ हो गया, दक्ष ने सती को मार दिया। ये नहीं कहा कि दक्ष के यहाँ सती की मृत्यु हो गई योगाग्नि प्रकट करके। बोले नहीं महाराज, दक्ष ने मार दिया सती को। आपका अपमान देखा तो सती को मार दिया। सती सहन नहीं कर सकी तो सती को दक्ष ने मार दिया। अब भगवान शिव भी कहां सती का अपमान सहन करने वाले, इनको भी क्रोध आ गया। क्रुद्धा सदुष्टोष्ट पुष्टम सदुर्जटी जटम तदर्वै निसटोपरोसिजत् उत्कृष्ट रुद्रा सैशोर दोहतन गंभीर नादौ बिरस सज्जताम भुवि। भगवान शिव ने क्रोध करके अपनी जटा को फेंका है। जैसे ही पृथ्वी पर पटका कि महाराज एक भयंकर रुद्र गण प्रकट हो गया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। भगवान शंकर का एक गण वीरभद्र प्रकट हुए हैं। भगवान शिव ने कहा अरे जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। दक्षस्व यज्ञम जही। वीरभद्र चले हैं अपनी सेना को लेकर के। दक्ष को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो अभी सायंकाल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी धूल उड़ रही है। दक्ष को लगा कि सायंकाल हो गया, गाय आ रही है जंगल से, इसलिए धूल उड़ रही है। इतनी सेना को लेकर के क्रोध में चले महाराज वीरभद्र और जाकर के तुरंत दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच गए। इतने में एक गण ने कहा कि महाराज जब हम मार खा रहे थे तो पूषा देवता बहुत हंस रहे थे। एक मुक्का मारा पूषा देवता में, 32 के 32 दांत बाहर। कहा महाराज ये भग देवता भी बड़ी आंखें मटका रहे थे, दोनों आंखें निकाल ली भग देवता की। कहा महाराज भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, भृगु जी की दाढ़ी ही उखाड़ ली और जाकर के दक्ष के सर को उखाड़ा और हवन कुंड में स्वाहा कर दिया और लौट करके चले आए। कुछ ही क्षण में दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया। इधर देवताओं ने विचार किया कि दक्ष प्रजापति पद पर आसीन था और यज्ञ में दीक्षित था, यजमान बना हुआ था। यदि दक्ष यज्ञ पूरा नहीं करेगा तो इसकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रजापति है दक्ष। तब जाकर के भगवान शिव से सभी देवताओं ने प्रार्थना की है। कहा कि भगवान शिव से ही प्रार्थना करनी चाहिए। अब सभी देवता भगवान शिव के समीप पहुंचे हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रार्थना की। जाने त्वमीसं विश्व जगत बीजयो नयो शक्ते शिवस्य च परम यद ब्रह्म निरंतरम। भगवान शिव ने फिर भी कुछ नहीं कहा। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जाओ दक्षिण दिशा की ओर जाना, जो भी जीव जंतु मानव मिल जाए उसका सर ले आना। जब देवता चले तो एक बकरा मिल गया। बकरे का सर उखाड़ा और दक्ष के धड़ पर रखा, दक्ष जीवित हो गए। अब तो भगवान शिव की दक्ष बकरे की आवाज में स्तुति करने लग गया।
वक्रे की आवाज में बड़ी सुंदर दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की है। दक्ष कहता है भूयानुग्रह हो भवताग्रतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः नाव्रम बंधु सुपना च बन्ववज्ञः तुभ्यं हरेश कुतये धृत प्रतेषु। हे भगवान, हम तो क्षमा करने योग्य भी अपराध नहीं था मेरा, फिर भी आपसे क्षमा मांगी और आपने क्षमा कर दिया। बड़ी कृपा की है मुझ पर। वास्तव में आप आशुतोष हैं। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शिव को हंसी आ गई। भगवान शिव ने कहा अरे ससुर जी, तुम्हारी तो आवाज ही बदल गई। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की है। ऋषियों ने, सदस्यों ने और रुद्र ने। भृगु जी आए। भृगु जी बोले महाराज, मुझसे कौन सी भूल हुई? आपके गण ने हमारी तो दाढ़ी ही उखाड़ ली। भगवान शिव ने कहा चिंता नहीं करो, दाढ़ी तो आएगी लेकिन थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। भग देवता पहुंचे, महाराज हमारी तो आंखें ही नहीं हैं, हम कैसे देखेंगे? तो कहा तुम मित्र की दृष्टि से देखा करो। मित्र देवता की दृष्टि से देखने लग गए। पूसा देवता है, कहा प्रभु हमारे तो दांत ही नहीं है बचे एक भी, हम भोजन कैसे करेंगे? भगवान ने कहा तुम्हें कोई खाने की जरूरत नहीं है, तुम तो केवल सत्तू घोर के पियो। महाराज ब्रह्मा ने और यज्ञ पत्नियों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। सिद्धों ने भी स्तुति की है और यजमान इत्यादि ने सब ने भगवान की स्तुति की है। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः, स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। श्रीनिवासात्रयाकांत यत्रायिना स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। श्रीनिवासात्रयाकांत यत्रायिना स्वामृते धीत नागई मखासो तीर्थहीना भवन्तो यथा पुरुष तीर्थहीना बंधो यथा पुरुषा। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं श्रीनिवासाय। दक्ष ने दोबारा से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। प्रभु हम तो शीर्ष से हीन हो गए थे, लेकिन आपने कृपा की। कृपा करके दक्ष का ही, मुझ दक्ष को वक्रे का ही सर दे दिया, ये आपकी कृपा है। भगवान सबसे प्रसन्न हुए हैं। इधर सती जी के, इधर ब्राह्मणों ने भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। तुम कृतस्तम हविस्तम हुतासा स्वयं तुम ही मंता समिदर्भ पात्राणिता। क्या कहते हैं? तुम कृतस्तम हविस्तम हुतासा स्वयं तुम ही मंता समिदर्भ पात्राणिता। तुम सदस्योतम पति देवता अग्निहोत्रं स्वदा धाम होम्यं पशु अग्निहोत्रं स्वदा सौम्य भोज्यं पशु। तुम कृतस्त्वं हविस्त्वं हुतासा स्वयं तुम ही मंत्रा समित सर्व पात्राणि। तुम सदस्वर्दिचोदं पति देवता अग्निहोत्रं स्वदा सौम्य। तुम पुरागाम रास्या महाशूकरो दृष्टया पद्मनि वारणेन्द्रो यथा। तुम पुरागाम साया महाशूकरो दृष्टया पद्मनि वारणेन्द्रो मानानदल्लीलया योग विज्य हरता त्रयी गात यज्ञ युज्य हरता त्रयी गात यज्ञ सा प्रसीदेत तस्मानमाकांक्षितं दर्शने ते परिवृष्ट शब्द
नित माने अभर नाम यज्ञ सत यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। यज्ञ में जो विघ्न आया था उस विघ्न को आपने हटा दिया और हमारे यजमान दक्ष के धड़ पर बकरे का मुख रख दिया। बड़े प्रसन्न हो गए सभी लोग। भगवान शिव गए हैं और कैलाश पर तपस्या करने लग गए। इधर सभी विचार करते हैं कि भगवान शिव को बहुत समय हो गया, अब भगवान शिव का विवाह होना चाहिए। माता पार्वती का जन्म हुआ है मैनाक पर्वत के यहाँ, और माता पार्वती ने घोर तपस्या की और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहा। इधर विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान शिव बारात लेकर के चलने लग गए। अब देखो, जब बारात जाती है तो दूल्हा का पहले श्रृंगार होता है। अब सब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके श्रृंगार करके चले। अब भोले बाबा कहाँ जाए, उसमें ब्यूटी पार्लर तो थी नहीं। तो भगवान शंकर मरघट पर पहुंच गए। वहां पर बढ़िया भभूति रमाई, नांग बिच्छुओं की माला पहनी, बिच्छुओं के बढ़िया सुंदर कुंडल बनाए और सुंदर मोर मुकुट लगा करके बैठ गए। और कैसे बैठे, नंदी तो चल रहे आगे और भगवान शिव नंदी की तरफ पीट करके और अपनी बारात की शोभा देख रहे हैं। पूंछ की तरफ मुंह किए हैं। तब इंद्र ने कहा कि ऐसे तो हमारा अपमान हो जाएगा। इंद्र ने कहा अच्छा नहीं लगेगा। तो इंद्र ने कहा भोले बाबा एक काम करो, अपनी अपनी